नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की महा डिबेट। मध्य प्रदेश में लगातार धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं। पहले भोपाल, फिर बैतूल और अब मुरैना से मामला सामने आया है और यह मामले साल 2024 के हैं। उधर धर्मांतरण पर सियासत भी गरमाई हुई है। कांग्रेस और बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी राजनीति करना चाहती है। जबरिया धर्मांतरण करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। तो केवल एक नहीं बल्कि दो भी नहीं, 3 जिलों से धर्मांतरण के मामले सामने आए हैं और वो भी लगातार एक के बाद एक। भोपाल के एक अवैध बालिका गृह में धर्मांतरण कराया गया। यह धर्मांतरण की कोशिश का मामला सामने आया। फिर बैतूल में धर्म सभा का आयोजन कर धर्म परिवर्तन की खबर यहां से भी निकलकर सामने आई और अब मुरैना से भी एक वीडियो वायरल हुआ है। टीवी स्क्रीन पर आप 3 तस्वीरें देख सकते हैं। मुरैना, बैतूल और भोपाल की ये तस्वीरें हैं जहां से ताजा मामले सामने आए हैं। किसके संरक्षण में आखिर ये सब चल रहा है, ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। धर्म परिवर्तन पर सियासत भी गरमाई हुई है। कांग्रेस ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस का कहना है कि धर्मांतरण पर बीजेपी राजनीति कर रही है, लेकिन बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि गैर कानूनी तरीके से धर्म परिवर्तन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भोपाल में तुरंत कार्रवाई भी की गई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो है ऐसे धर्मांतरण के मामलों को लेकर भारतीय जनता पार्टी राजनीति करना चाहती है। समाज में बंटवारा करके वोट हासिल करना चाहती है। जितने भी अभी तक एफआईआर हुई हैं बैतूल में, बैरागढ़ में, किसी में भी पुलिस जो है आरोप पत्र तक दाखिल नहीं कर पाई। देखिए, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की रीति बहुत स्पष्ट है। धर्मांतरण को लेकर कानून है और जो भी विधि के विरुद्ध कार्य करेगा, विधि सम्मत प्रक्रिया नहीं करेगा, कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अभी भोपाल का घटनाक्रम हमारे सामने है, जहां चंद घंटों में प्रशासनिक व्यवस्था ने तत्काल उन बच्चियों को ढूंढा जो अपने अपने घरों पर थी। जो मुख्य आरोपी था उसको शीघ्र गिरफ्तार किया और आज वो जेल की सलाखों में है। तो कांग्रेस का अपना दावा है, बीजेपी का अपना दावा है, लेकिन जिस तरीके से धर्मांतरण के मामले सामने आए हैं वो सरकार और प्रशासन पर सवाल तो खड़े कर ही रहे हैं। चलिए महा डिबेट के आज के सवालों पर डालते हैं एक नजर। और पहला सवाल यह है, मध्य प्रदेश में धर्मांतरण का गंदा खेल आखिर क्यों खेला जा रहा है और किसके द्वारा खेला जा रहा है और यह बर्दाश्त आखिर क्यों किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में धर्मांतरण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। दूसरा सवाल है, धर्म परिवर्तन वाले गैंग को आखिर किसका संरक्षण है, किसके संरक्षण में यह पूरा खेल चल रहा है। और तीसरा सवाल भी धर्मांतरण के मामले से जो जुड़ा हुआ है वो यह है कि धर्मांतरण के पीछे लालच है या फिर कुछ और है। यह तीसरा सवाल है और 3 सवालों पर आज की महा डिबेट जो है वो रहने वाली है। और हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान जुड़ चुके हैं। पहले उनका स्वागत कर लेते हैं। डॉक्टर अवधेश पुरी जी महाराज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत महाराज जी आपका बहुत बहुत। मिथुन आर्यभार कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिथुन जी आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। राजपाल सिसोदिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजपाल जी बहुत स्वागत आपका। और साथ में डायमंड यूसुफ, आप अध्यक्ष हैं न्यू लाइफ चर्च के, आपका भी डायमंड यूसुफ साहब बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मैं अवधेश पुरी महाराज आपके पास ही आ रहा हूं। लगातार इस मामले को, धर्म परिवर्तन के मामले को लेकर संगठन और सरकारें, तमाम लोग ये तमाम बातें करते नजर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी ये एक के बाद एक मामलों का सामने आना ये क्या बता रहा है? ये सिद्ध करता है कि शासन या प्रशासन चाहे कितनी भी बात करे, लेकिन हम अभी तक धर्मांतरण को नहीं रोक पाए हैं। सच्चे अर्थों में धर्मांतरण हो रहा है और निश्चित रूप से वह लालच दे करके हो रहा है, प्रलोभन दे करके हो रहा है। ये इस राष्ट्र का दुर्भाग्य ही रहा है कि स्वतंत्रता के 75 वर्ष बाद भी हम इस धार्मिक समस्या से जूझ रहे हैं, धर्मांतरण की समस्या। मुझे बहुत खुशी है कि जब से केंद्र में माननीय मोदी जी की सरकार आई है, तब से केंद्र ने धर्मांतरण के प्रति अपना नजरिया बहुत स्पष्ट किया है। मध्य प्रदेश में भी अच्छे अच्छे कानून बने, लेकिन कहीं ना कहीं कोई दिक्कत जरूर होगी कि इतने कानून बनने के बाद भी धर्मांतरण अभी भी हो रहा है। अब लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि वर्तमान मोहन यादव सरकार अब धर्मांतरण नहीं होने देगी, क्योंकि
अभी यादव जी की सरकार ने जिस प्रखरता के साथ हिंदुत्व के लिए कुछ कदम उठाए हैं और काम किए हैं, हमारी मंशा के अनुरूप जैसा हम चाहते थे वैसे कुछ निर्णय उन्होंने लिए हैं, तो मुझे लगता है कि अब धर्मांतरण करने वालों को कान खोल करके सुन लेना चाहिए कि अब वो इस प्रकार की जरूरत न करें। अब मध्य प्रदेश की धरती भी और भारतवर्ष की धरती पर भी धर्मांतरण नहीं होने दिया जाएगा। आप कह रहे हैं नहीं होने दिया जाएगा, लेकिन ये मामले जो सामने आ रहे हैं इस पर सवाल तो जाहिर तौर पर आप भी खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं। राजपाल सिंह सिसोदिया बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए। राजपाल जी, बीजेपी का शासन है, पहले भी बीजेपी का शासन था, तब भी हमको लगातार पता है कि कितने मामले लगातार सामने आए थे। कानून को साहब खुद ही इस मामले को लेकर सवाल उठाते हुए नजर आए थे। एक बार फिर से एक के बाद एक 3 जिलों से अलग अलग मामले, और वो भी मिशनरी से जुड़े हुए ही बताए जा रहे हैं। देखिए, लगातार लंबे समय से हमने सबने देखा कि जबरिया धर्म परिवर्तन के काम इस भारतवर्ष की भूमि पर होते आए, चाहे आक्रमण का दौर रहा हो, चाहे मुगल शासन का दौर रहा हो, चाहे फिर अंग्रेजों के 200 साल की बात रही हो, चाहे फिर कांग्रेस के सरकार की समय की बात रही हो। लगातार इस देश के अंदर धर्मांतरण के काम होते रहे। सरकारों ने समय समय पर उसको रोकने का प्रयास किया, नियम बनाए, कानून में सजा का प्रावधान किया, और हम आज ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश की धरती पर 2022 में मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम जो आया है, उसके बाद से मध्य प्रदेश के अंदर इस प्रकार से जबरिया धर्म परिवर्तन करने वालों के लिए अब आसान नहीं रहा, पर फिर भी चोरी छुपे आसान नहीं रहा, प्रकार के प्रयास करने आसान का नहीं काम कर रहे हैं। साल 2024 में बैठकर आप 2022 का जिक्र कर रहे हैं, साल 2024 में बैठकर जब हम बात कर रहे हैं, एक के बाद एक 3 जिलों से अलग अलग मामले सामने आते हैं और आप कह रहे हैं आसान नहीं रहा। वही तो कह रहा हूं, चल क्या रहा है? वही कह रहा हूं, जिसके पास चलता हूं मैं, आपके पास फिर से मैं आपके पास कह रहा हूं जी, क्या चल रहा है? चोरी छिपे इस प्रकार से जो धर्मांतरण के मामले हो रहे हैं, उनको पकड़ने का काम, उनको दंडित करने का काम हमारी सरकार कर रही है, क्योंकि हमने एक सशक्त अधिनियम देने का काम किया है। को जो है उनको सवाल उठाने पड़ते हैं सर। प्रियंक कानून को जब कार्रवाई करने आए थे तो उन्होंने सवाल उठाए थे, आप भूल रहे हैं। मिथुन अहिरवार साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं, क्या चल रहा है ये मध्य प्रदेश में और किसके प्रेशर से ये चल रहा है? देखिए, मध्य प्रदेश में केवल बहाने चल रहे हैं साहब, ये बहानेबाज सरकार है। पहले कहते थे साहब वो शिवराज सिंह चौहान है इसलिए हो रहा है, अब कह रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान नहीं है इसलिए हम कानून का पालन करवा पा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को अपनी नीति स्पष्ट करना चाहिए। क्या शिवराज चौहान जी के समय जो धर्म परिवर्तन हो रहा था उसको रोकने में क्या मोहन यादव जी भी सक्षम नहीं है? आप कानून की बात करते हैं, आप 2022 की बात करते हैं। 1968 में बनाया हुआ धर्म स्वातंत्र अधिनियम जो कांग्रेस पार्टी की सरकार ने बनाया था, आपने कहा था हम इसको और मजबूत बनाने जा रहे हैं, आपने उसमें संशोधन कर दिए, कानून और कमजोर हो गया। यही कारण है कि मध्य प्रदेश में लगातार जबरन और लालच देकर के धर्मांतरण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। यदि लालच, डर और भ्रम इन तीनों को हटा दिया जाए तो धर्मांतरण तो वैलिड होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसे 3 तरीके के अवैध धर्मांतरण भी रोक नहीं पा रही है। इसका कारण यह है कि यह बिल्कुल बहानेबाज सरकार है। पहले तो 1 महीना इन्होंने मंत्रिमंडल की बैठक नहीं होने दी, और आज जब पोर्टफोलियो असाइन हो गए हैं तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं वो ही गृह मंत्री भी हैं, वो ही प्रशासन को भी देखते हैं। उनके रहते लगातार ऐसे मामले आना यह साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा संरक्षण दिया जा रहा है ताकि धर्म परिवर्तन के मामले बढ़ते जाएं और भारतीय जनता पार्टी उस पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक सके। यदि भारतीय जनता पार्टी कोई कार्रवाई करना चाहती है तो मोहन यादव जी की जिम्मेदारी तय हो, उनसे जवाब मांगा जाए कि अपने काम को वो करने में सक्षम क्यों नहीं है और कौन से सख्त कानून इसको लेकर के किए जा रहे हैं। कहां गया आपका बुलडोजर, कहां गई आपकी ठोकने की राजनीति और कहां गई आपकी प्रशासनिक क्षमता? पूछेंगे ये सवाल भी पूछेंगे, लेकिन इसके पहले डायमंड यूसुफ साहब अध्यक्ष हैं न्यू लाइफ चर्च के, उनको भी इस चर्चा में शामिल कर लेते हैं। यूसुफ साहब, एक चीज है जो धर्मांतरण के मामले सामने आते हैं, कहीं पर प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया, चोरी छिपे और मिशनरी से जुड़े हुए ये लोग पाए जाते हैं, इस पर क्या टिप्पणी है आपकी? क्यों हो रहा है? क्योंकि डर और प्रलोभन 2 चीजें इसको लेकर निकलकर सामने आती हैं।
सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझको क्रिश्चियन कम्युनिटी की ओर से अपने विचार रखने के लिए आमंत्रित किया है, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं। अपनी बात मैं यहाँ से शुरू करना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो हमको ये जान लेना चाहिए कि भारत देश में जितने भारतीय हमारे क्रिश्चियंस हैं, मसीह भाई बहन हैं, हम आज तक अपने जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, उसका हम पालन करते आए हैं। उसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि आज तक कोई बता दे, कोई भी रिपोर्ट ऐसी 76 साल कि हमने, हमारे कम्युनिटी ने, हमारे समाज ने इस देश में कि कोई भी सरकारी चीजों को हमने नुकसान पहुंचाया हो, रेलवे को नुकसान पहुंचाया हो, या हमारे किसी संगठन ने कभी भी हम पर कोई आरोप लगाए गए हैं और हम पर ज्यादती की गई हो, उसके बदले में कोई हमने उसको बदले के रूप में उनके खिलाफ कोई कार्य किया हो, ऐसा हम लोग को आज तक क्रिश्चियन कम्युनिटी की तरफ से कोई सामने नहीं आया है। एक किस्सा कोई बता दिया जाए। और दूसरी बात मैं ये कहना मानता हूं कि जब धर्मांतरण की बात आती है तो मैंने खुद 2023 में उत्तर प्रदेश के अंदर करीब करीब 70 से 80 इस मामलों में मेरा इन्वॉल्वमेंट रहा है। और जब कभी भी ये बात आती है कि किसी को, कई भी प्रार्थना सभाएं होती है हमारी, और उसमें बाहर से कोई भी अराजक तत्व आके उसमें हल्ला करते हैं और अराजकता फैलाते हैं, तब पुलिस को जो इन्फॉर्म किया जाता है तो पुलिस उन लोगों को ले जाती है, और ले जाने के बाद दूसरे दिन हम लोग देखते हैं कि टीवी से, कि चैनल से और ये न्यूज़पेपर्स वगैरह से ये हेडलाइंस होती है कि धर्मांतरण में इतने लोग पकड़े गए, पादरी पकड़ा गया, और जो बुक्स मिली है, किताबें मिली हैं, तो ऐसे साहित्य मिले हैं। तो इस प्रकार से के आरोप लगाकर जब ये सब लोगों के सामने की आता है ये चीज, तो सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ क्रिश्चियन कम्युनिटी की ओर से कि धर्मांतरण का केस, पहली बात तो जो हमारा भारतीय संविधान है, आर्टिकल 25, और उसके आधार पे हमारे देश के साथ चाहे कोई भी मनुष्य हो, जाति समूह हो, कोई भी शख्स हो, वो उसको स्वतंत्रता है कि वो अपनी स्वतंत्रता से कोई भी धर्म के का पालन कर सकता है, फॉलोवर बन सकता है। तो ये स्वतंत्रता तो हम सभी लोगों को दी गई है, लेकिन अगर धर्मांतरण किसी लालच लोभ के द्वारा दिया जाता है तो ये एक अपने आप में क्राइम होता है। और हम लोग खुद ही इस बात का सपोर्ट करते हैं। मैं कानपुर शहर से हूँ, और कानपुर शहर में जब भी कोई ऐसी बात आती है, मैं पीस कमेटी का मेंबर भी हूँ, तो मैं हम लोग आगे बढ़ उसका सामना करते हैं, और कोई ऐसी बात हो तो हम उसका विरोध करते हैं। तो सबसे पहले तो ये तय होना चाहिए कि धर्मांतरण है क्या, कोई पूजा पाठ करना, अर्चना करना, आराधना करना, क्या ये धर्मांतरण करना है। विनोद बंसल, राष्ट्रीय प्रवक्ता विश्व हिंदू परिषद के हमारे साथ जुड़े हुए। विनोद बंसल साहब, आप सुन रहे होंगे यूसुफ साहब को क्या कुछ कहा जा रहा है धर्मांतरण को लेकर। बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं है, वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होता। अगर सभी को स्वतंत्रता है, अगर सभा चल रही है, धर्म सभा चल रही है, तो उसमें स्वतंत्रता है, कोई सा भी धर्म, कोई भी धर्म जो है वो अपना सकता है। पुनीत जी, देखिए मुझे बड़ी हैरानी होती है कि ये जो जिनको पादरी बताया आपने कि वो बड़ी चुपी चुपी बातें कर रहे हैं कि मैं अपने पीस कमेटी में हूं और धर्मांतरण होता नहीं है, धर्मांतरण जो है संविधान प्रदत्त अधिकार है, हमने कोई जबरदस्त धर्मांतरण नहीं किया। मैं कुछ एग्जांपल आपके सामने रखना चाहता हूं। देखिए, मुझे लगता है ये भी जानते होंगे इस बात को। अभी जो है मध्य प्रदेश के ही झाबुआ के अंदर 2 पादरियों को सजा हुई है, शायद इनको पता होगा। उनको दो पादरियों को कठोर सजा हुई है। वो सजा किस बात की हुई है भाई? धर्मांतरण करा रहे थे, इसका सबूत सामने आ गया, और वो 2 पादरी नहीं है बल्कि पादरी के साथ में और भी गैंग है उसमें इन्वॉल्व। दूसरी बात ये कि ये जो जनजाति क्षेत्र है, जनजाति क्षेत्र में आखिरकार जनजाति समाज के लोगों को इनके विरुद्ध खड़ा क्यों होना पड़ता है भाई? आखिरकार चर्चाओं, जो पादरी जो घरों में जाते हैं और वो प्रार्थना सभाओं के नाम पर जिस तरह से धर्म का हरण हो रहा है, उसके विरुद्ध जनजाति समुदाय क्यों खड़ा होता भाई? तीसरी बात ये बताइएगा मुझे, जनजाति क्षेत्र में धर्मांतरण पर पूरी तरह से रोक है, संविधान प्रदत्त अधिकार है उनको, जनजाति समाज के आप जाकर किसी का धर्म नहीं बदल सकते। जिसके बावजूद भी कॉन्स्टिट्यूशन राइट का हनन करते हुए ये धर्मांतरण का अड्डा चला रहे हैं, तो फिर कहते हैं कि हमने यूसुफ साहब से जवाब ले लेते हैं। यूसुफ साहब से किया है, ये क्या तरीका हुआ इनका? बंसल साहब क्या कह रहे हैं? यूसुफ साहब, सबसे पहले तो बंसल साहब की जवाब मैं ये देना चाहता हूँ कि इन्होंने कहा कि यूसुफ साहब ने कहा कि कोई धर्मांतरण नहीं होता है, ऐसी मैंने बात नहीं कही है। मैंने ये कहा कि जो धर्मांतरण के नाम पर, जैसे एक मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति, जैसे मान लीजिए कोई माइकल व्यक्ति क्रिश्चियंस नाम का है, उसने कोई गलत काम किया, तो
तो इससे किसी धर्म को तो जोड़ा नहीं जा सकता, ये तो व्यक्तिगत उसका है। अब 2 पादरी पकड़े गए किसी भी काम में, और मान लेते वो धर्मांतरण केस में ही पकड़े गए, बंसल मैं मान रहा हूँ कि वो धर्मांतरण में पकड़े गए, मैं अपनी बात नहीं ठीक है, वो मान रहे हैं, नहीं वो बंसल साहब वो मान रहे हैं, सुनिए पूरी बात करने दीजिए उनको। मैं तो आपकी बात को स्वीकार कर रहा हूँ, मान लेता हूँ मैं कि 2 आदमी कोई पादरी नाम के हैं, किसी क्रिश्चियन नाम उनका इंग्लिश नाम है, कोई भी पादरी कहलाते हैं, वो पकड़े गए, से तो पूरा ईसाई समुदाय क्रिश्चियन कम्युनिटी तो बदनाम नहीं की जा सकती है। और मैं तो ये भी कह रहा हूं कि अगर ऐसी वारदातें होती हैं, FIR होती है, तो इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, और जांच के बाद अगर ये चीजें निकल आती हैं तो हम सब इस बात के लिए नहीं, ये होता है कि नहीं होता। यूसुफ साहब, ये मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, देखिए आप कम्युनिटी को यहां रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं कि ये चीजें आपको मालूम है कि नहीं कि ये होता है प्रलोभन देकर, डरा कर, खास तौर पर आदिवासी क्षेत्रों में ये बड़े पैमाने पर हो रहा है। देखिए, मैंने तो इस बात को कहा ही नहीं कि ऐसा नहीं होता है या नहीं होता होगा, ठीक है। तो ये लोग कौन होते हैं? ये बताना, ये लोग कौन होते हैं? हम सब, कुछ भी भारतीय ईसाई हूं, मेरी 2 पुस्त पहले हुआ करती थी, मैं तो खुद भारतीय ईसाई हूं, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि होता ही नहीं है, मैंने ऐसा नहीं कहा। लेकिन जहां पे बात यह आती है धर्मांतरण की प्रलोभन, लालच देकर और पैसा देकर, तो ये चीज बिल्कुल अपराध है, और जो कोई ऐसा करते हुए आरोप में सिद्ध हो जाए तो उसको सजा होनी चाहिए, ये तो हम भी एग्री कर रहे हैं। सर, आप ये बताइए, शुरुआत में तो आप तमाम बातें करते हुए नजर आ रहे थे, आपने शुरुआत में ये बात तो नहीं कही। नहीं, मैंने तो कहा ये देश हमको, हमारा संविधान हमको इजाजत देता है कि हर एक शख्स, चाहे वो हिंदू हमारा भाई हो, मुस्लिम भाई हो, सिख भाई हो, कोई भी धर्म आस्था, हमारा अपनी स्वतंत्रता आजादी है। बंसल साहब के पास आते, बंसल साहब क्या कहेंगे बंसल साहब? के करने से हमारे समाज तो बदनाम नहीं हो सकता है। बंसल साहब जी देखिए, एक बात पर तो ये मान ली गए, अब आपको और बताता हूं एग्जांपल, मेरे पास ढेर सारे एग्जांपल है देश भर के, एक नहीं है। अभी हम झाबुआ पे केंद्रित करते हैं। झाबुआ में इन्होंने एक चर्च बनाया था, आपको याद होगा, आपके मध्य प्रदेश पे सेंट्रिक हूं मैं। झाबुआ के अंदर एक चर्च बनाया था जिसको वेटिकन सिटी के जो अपने राजनयिक थे वो उसको उद्घाटन करने आए थे। मुझे बताइए, क्या वेटिकन सिटी का ही आदमी मिला आपको? आप तो भारतीय हैं भाई, कोई भारतीय पादरी क्यों नहीं आया? एक बात, दूसरी बात, वो अवैध था कि नहीं चर्च? वो चर्च टोटली इलीगल था, उसके ऊपर केस चल रहा है, बाकायदा कोर्ट ने उसको डिक्टेट किया हुआ है। उस अवैध चर्च का उद्घाटन करने के लिए वेटिकन सिटी का पादरी आएगा? भारत में पादरी मर गए क्या? और मैं कहना चाहता हूं, आप जो कह रहे हो भारतीय पादरी नहीं है भाई साहब, आप कन्वर्टेड मुस्लिम हैं। आप मुस्लिम समाज से कन्वर्ट होकर के और पादरी बने सिर्फ लोभ लालच के कारण ही। ठीक है। इसमें इस चर्चा में एक और मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आनंद मुटुंगल, आप फादर हैं और आपसे भी आपको भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं। आनंद साहब, ये जो चल रहा है, धर्मांतरण का खेल चल रहा है और इसको लेकर लगातार सवाल उठाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि डर और प्रलोभन देकर लगातार मध्य प्रदेश में धर्मांतरण जो है वो किया जा रहा है, क्या आपकी प्रतिक्रिया सर? मेरे ख्याल से ना, ये जो आरोप लगाते जा रही है, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, ये केवल आरोप है, निराधार आरोप है, ये इसमें किसी प्रकार की सच्चाई नहीं। और मेरे काबिल दोस्त अभी कह रहे थे कि वेटिकन से क्यों लेकर आया, वो चर्च इलीगल था। यदि चर्च इलीगल था, वेटिकन से उसको रोक सकते थे, क्यों नहीं रोक पाए? मध्य प्रदेश शासन की तरफ से उनको सिक्योरिटी दिया गया था, वहां पे मध्य प्रदेश शासन की तरफ से सिक्योरिटी दिया गया था। राजपाल सिंह, यदि वो इलीगल था तो उसको तोड़ सकते थे ना, या उस कार्यक्रम को रोक सकते थे। सवाल उठ रहे हैं कि बाहर से लोग आ रहे हैं। देखिए, ये हमारे साथ जुड़े हुए बंसल साहब विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए हैं और उन्होंने सवाल उठाया और ये कहा जा रहा है कि MP सरकार ने सिक्योरिटी दी थी। क्या कहेंगे राजपाल जी? देखिए, मेरा ऐसा कहना है कि हमारी सरकार कृत संकल्पित है इस बात के लिए कि जबरिया धर्म परिवर्तन मध्य प्रदेश में ना हो। अगर होते हैं और पकड़े जाएंगे, ट्रायल चलेगा, जेल के में भेजा जाएगा, सर सब भी कार्रवाई होने का विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल को काम करना पड़ रहा है, इसके लिए मैदान में उतरना पड़ रहा है। आप कह रहे हैं कि पकड़े जाएंगे, आपने कौन सा पकड़ लिया सर? पुलिस को खबर करता कौन है? पुलिस को खबर पुलिस ने किसने पकड़ा? ये आज भोपाल की घटना हुई। नहीं, पुलिस को खबर कौन करता है? बैतूल की खबर की बात कर ले, मुरैना की बात कर ले, पुलिस को खबर किसने की सर? देखिए, निश्चित तौर पर सब फरियादी तो किसी को बनना पड़ता है। पुलिस के सामने कोई फरियादी बन के आएगा, उसके बाद विस्तार से जांच होने का काम हुआ, उन बच्चियों के घर तक जाने का काम हुआ, आरोपियों को पकड़ने का काम हुआ, उनको जेल भेजने का काम हुआ,
ये सब हमारी सरकार में सब हुआ। काम सब अच्छा चल रहा है, मतलब आप कह रहे हैं कि कहीं कुछ नहीं हो रहा है, ये जो आपका घटनाएं कहना है कि हो रही कहीं कुछ हो नहीं रहा है, सब कुछ अच्छा चल ये रहा जो है। घटनाएं हो रही है, ये जो घटनाएं हो रही है, इस प्रकार की घटनाएं ना हो, इसके लिए तो हमने कानून बनाया। ठीक है, लेकिन फिर भी घटनाएं हो रही है, और कानून आपने 2022 में बताया, अब 2022 में आपने कानून बनाया। अवधेश पुरी जी महाराज, मैं आपके पास आ रहा हूं, 2022 में कानून बनाया, 2024 में बैठकर हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, तो कानून किस लिए बना था? उसका क्या पालन नहीं हो पा रहा, या जमीन पर जैसा इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है? देखिए, कानून तो इस देश में आजादी से पहले के बने हुए हैं। कानून इन अंग्रेजों मध्य को प्रदेश में कानून बना है, मैं मानता हूं कि कानून बना, लेकिन इस कानून को उसी प्रकार से गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है। गवर्नमेंट ने क्या है कि ना, यदि किसी ने शिकायत कर दिया धर्मांतरण का तो उसके ऊपर जांच होना चाहिए, और गैर कानूनी तरीके से कन्वर्शन के हम सख्त खिलाफ है। ऐसे व्यक्ति धर्म का भी खिलाफ है। नहीं, अवधेश पुरी महाराज से मेरा सवाल, हम खुद मांग करते हैं। अवधेश पुरी महाराज से मेरा सवाल, बिना जांच किए ही उसको पकड़ के गिरफ्तार करना, जेल भेजना, ये कौन सा नियम है? बीच में नहीं बोले, बीच में नहीं बोले, बिना जांच किए नहीं। जांच करना ये अपना प्रशासन का काम है, वो जांच करेगा। जब प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, कुछ प्रमाण मिले होंगे, उसके आधार पर उनको पकड़ा गया होगा, उसके आधार पर उनको जेल भेजा गया होगा। बाकी जांच जो है वो चलती रहेगी, एक लॉन्ग प्रोसेस है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर ये लोग स्वतंत्रता के 75 वर्ष बाद भी अपनी इस नीति को नहीं बदल रहे हैं कि प्रलोभन देकर के धर्मांतरण करना, तो निश्चित रूप से इन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और इन्होंने भारतवर्ष की धरती को केवल और केवल आर्थिक दृष्टि से शोषण करने की धरती मान रखा है। ठीक है, आनंद मुटुंगल साहब, मैं आपके पास अब आ रहा हूं। अब आनंद जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। कानून मध्य प्रदेश में 2022 में भी बना, उसके पहले भी बना हुआ था, सरकार के लिए उसको हमने सख्ती से लागू करने का काम किया है, उसके तहत कुछ प्रावधान है। मुझे थोड़ा सा आप ही फिगर बता दीजिए कि मध्य प्रदेश में जो नियम कानून है उसके तहत कितने ऐसे धर्मांतरण के केस हुए हैं? आप लोगों ने कितने धर्मांतरण के केस इस नियम कानून के तहत करवाए? मैं आपको एक बात बताऊं, मध्य प्रदेश में अभी तक जितने भी डेटा अवेलेबल है, ये केवल आरोप लगा के, प्रार्थना सभा, कोई घर में प्रार्थना कर रहे थे, तुरंत वहां पर हल्ला बोल दिया और पुलिस को लेकर आए, गिरफ्तार करवाया। उसके अलावा गैर कानूनी तरीके से कन्वर्शन का मैटर पर आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुआ। कानूनी तरीके से कन्वर्शन का जो है वो डेटा आपके पास है सर? कन्वर्शन जैसे प्रकार आप बता रहे हैं उसी प्रकार कोई कन्वर्शन मध्य प्रदेश में हुआ ही नहीं। अच्छा, ऐसे कन्वर्शन होता तो मध्य प्रदेश में कितने क्रिश्चियन होता? आज भी 1% भी नहीं है क्रिश्चियन, जो क्रिश्चियनिटी पिछले 50-60 साल से ज्यादा है। हाँ, तो आरोप लगा कर ना पॉलिटिकली इस इश्यू को आरोप लगाने की बात है, और मध्य प्रदेश यदि हम लोग उनसे आपको इतनी ज्यादा नफरत हो रही है तो बताइए। जाते हैं और जब पाते हैं तो वहां पर वो अपना धर्म भी फॉलो कर रहे हैं और क्रिश्चियन धर्म भी फॉलो कर रहे हैं, ऐसी चीजें भी निकलकर सामने आती हैं। और बीजेपी की तरफ से अभी जवाब जो आया, इस पर क्या कहेंगे आप? आदिवासी अंचलों में देखिए, हर बार ये लोग बोलते हैं कि SC/ST के लोगों को कन्वर्शन करवा रहे हैं। मैं इनके अपमान करना बिल्कुल सहन नहीं करूंगा। मेरा सवाल कांग्रेस आज तक ऐसे कोई ठोस केस आपके पास आऊंगा, मैं तो नहरीवाल से मेरा सवाल है। सर, पहली बात तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर कोई व्यक्ति अपने आप को विश्व के संगठन का व्यक्ति बताता है, विश्व हिंदू परिषद, मतलब धर्म जो है देश के बाहर भी हो सकता है, तो वो फिर दूसरे धर्म को भी प्रश्न ना उठाए कि आपने यहां का पादरी बुला लिया और वहां का बुला लिया, पहली बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि ये बार बार बात कही जा रही है, ये टोन दिया जा रहा है कि साहब आदिवासी और दलित समाज के लोग, इनको लालच दे करके, तो ये स्वाभिमानी होते हैं लोग, इनका बार बार अपमान ना किया जाए। लालच किसी को भी हो सकता है, मुख्य रूप से इनका नाम ना लिया जाए। तीसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का यदि ये कहना है कि ये सब लालच से हो रहा है, तो भाजपा का ये मानना पड़ रहा है कि केंद्र और राज्य की योजनाएं फेल है। मतलब आप जो अनाज दे रहे हैं, आप जो शिक्षा देने के वादे कर रहे हैं, विनोद बंसल साहब, शौचालय दे रहे हैं, विनोद बंसल साहब क्या कहेंगे? देखिए पुनीत जी, मुझे थोड़ा समय देना पड़ेगा क्योंकि मैं इस पूरे डिबेट में एक अल्पसंख्यक हूं। ठीक, मैं पीड़ित समाज से बिलोंग करता हूं, जो कि पिछले 60 वर्षों से इसके लिए लड़ाई लड़ रहा है। मैं देखिए पुनीत जी, मैं तथ्यात्मक बातें करता हूं और टू द पॉइंट बोलूंगा। एक तो ये जो पादरी बैठे हुए हैं जो कह रहे हैं कि धर्मांतरण होता नहीं है, मैं इनको बता दूं कि मध्य प्रदेश के अंदर जितने भी चर्च हैं उसमें 90% चर्च अनऑथराइज हैं। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, ये सूची दे दें
और उनमें जितने पादरी हैं उनमें 90% पादरी हिंदू नाम के हैं। आखिरकार वो कन्वर्ट कैसे हुए, क्यों हुए, किन परिस्थितियों में हुए? मैं तो कहूंगा आपके माध्यम से गहन जांच कमीशन बैठना चाहिए और एक एक व्यक्ति की पड़ताल होनी चाहिए। आखिरकार आनंद मुटुंगल फादर जो है उनसे पूछ लेते हैं कि इस पर क्या वो समर्थन देते हैं आपकी इस बात का कि जांच होना चाहिए। आनंद जी क्या कहेंगे? मेरी बात पूरी नहीं हुई सर, समय कम है, समय कम है, समय कम है, समय कम। हिंदू धर्म में भी इष्ट देवता का पूजा करने के हर व्यक्ति को स्वतंत्रता है। अगर आरोप लगता है इसकी जांच होना चाहिए, समर्थन तो कर दीजिए सर। में मान रही है, यदि धर्म बदला ही नहीं है, लेकिन वो अपने ही धर्म में रह के किसी और भगवान का पूजा करने में गलत कामें करके कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है? चलिए ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को हर व्यक्ति को ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को हर एक व्यक्ति को फॉलो करना चाहिए। ये आनंद मुटुंगल फादर जो हैं वो कहते हुए नजर आए, जबकि इस पूरे मामले की जांच होना चाहिए गंभीरता से, इसके ऊपर शासन प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं विश्व हिंदू परिषद की तरफ से, हिंदू संगठनों की तरफ से, कि एक बड़े पैमाने पर यह काम चल रहा है अंदर ही अंदर। फिलहाल आप सभी हमारे सहयोगी, हमारे जो गेस्ट हैं, उन सभी का बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ इस आज की डिबेट में इतना ही। नमस्कार।